साथियों, महापुरुषों के विचार ज्यादा लोगों तक पहुंचने के लिए सोशल मीडिया जैसे फेसबुक, व्हाट्सएप पर शेयर कीजिए। साथियों, एनिहिलेशन ऑफ कास्ट, जाति प्रथा उन्मूलन और महात्मा गांधी को दिया गया उत्तर, इस पुस्तक के लेखक है डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी ने यह भाषण लाहौर जात पात तोड़क मंडल 1936 के वार्षिक सम्मेलन के लिए तैयार किया था, लेकिन यह भाषण जात पात तोड़क मंडल के स्वागत समिति ने इस आधार पर रद्द कर दिया था कि इस भाषण में व्यक्त विचार सम्मेलन के लिए असहनीय है। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी ने इस भाषण में दो परिशिष्ट जोड़े हैं। परिशिष्ट एक में हरिजन में उनके भाषण की समीक्षा के श्री गांधी द्वारा लिखे गए 2 लेख और जात पात तोड़क मंडल के सदस्य श्री संतराम को लिखा गया पत्र संकलित है, और परिशिष्ट 2 में श्री गांधी के लेखों का उत्तर प्रकाशित किया है। सभी बुद्धिमान और वैचारिक साथियों का ग्रेट इंडियन लीडर्स अनरीड बुक यूट्यूब चैनल में स्वागत है। साथियों, सबसे पहले मैं सभी महापुरुषों को नमन करता हूँ। साथियों, आज के समय में हमारे लोग महापुरुषों की किताबें पढ़ते नहीं है। इसी वजह से उन्हें सही गलत, दोस्त और दुश्मन की पहचान नहीं होती, लेकिन हमारे लोगों को सही इतिहास मालूम होना चाहिए। यही सोचकर मैंने यह प्रयास किया और मैं सफल भी हुआ। साथियों, अब आपको किताब पढ़ना नहीं है, महापुरुषों की किताब में क्या लिखा है सिर्फ सुनना है और देखना है। आप सब मेरे इस कार्य में सहयोग करेंगे, ऐसी मैं आशा करता हूँ। चातुर्वर्ण्य नया नहीं है, यह उतना ही प्राचीन है जितने वेद। इसलिए आर्य समाजियों ने हमसे अनुरोध किया है कि उनके दावों पर विचार किया जाए। यदि चातुर्वर्ण्य पर सामाजिक संगठन के रूप में भूतकाल से विचार किया जाए तो पता चलेगा कि इसकी आजमाइश की गई है और यह असफल रहा है। कितनी बार ब्राह्मणों ने क्षत्रियों का बीज मिटाया, कितनी बार क्षत्रियों ने ब्राह्मणों का नाश किया है। महाभारत और पुराण ब्राह्मणों और क्षत्रियों के बीच हुए संघर्ष से भरे पड़े हैं, यहाँ तक कि वे ऐसे तुच्छ मामलों में झगड़ बैठे थे कि पहले प्रणाम कौन करेगा। जब ब्राह्मण और क्षत्रिय दोनों एक ही गली में मिले, पहले रास्ता कौन देगा, ब्राह्मण या क्षत्रिय? केवल ब्राह्मण क्षत्रिय या क्षत्रिय ब्राह्मण की आंखों का काटा नहीं था, बल्कि ऐसा प्रतीत होता है कि क्षत्रिय अत्याचारी बन गए थे और जनता, चूंकि वह चातुर्वर्ण्य व्यवस्था के अधीन निहत्ती थी, अंततः उनके अत्याचार से छुटकारा पाने के लिए ईश्वर से प्रार्थना कर रही थी। भागवत में यह स्पष्ट रूप से कहा गया है कि कृष्ण के अवतार लेने का केवल एक ही पवित्र उद्देश्य था, और वह था क्षत्रियों का विध्वंस करना। जब विभिन्न वर्णों के बीच प्रतिद्वंदता और शत्रुता के इतने सारे उदाहरण मौजूद हैं, तब मैं यह नहीं समझता कि कोई व्यक्ति चातुर्वर्ण्य व्यवस्था को ऐसे प्राप्त आदर्श का प्रतिमान के रूप में कैसे मान सकता है जिसके आधार पर हिंदू समाज की पुनः रचना की जाए। 18 मैंने इन लोगों के बारे में विचार किया है जो आपके साथ नहीं है और जिनका आपके विचारों से खुला विरोध है। अन्य लोग भी हैं जो ऐसे हैं जिनके साथ आप नहीं है या जो आपके साथ नहीं है। मैं यह संकोच कर रहा था कि क्या उनके दृष्टिकोण पर विचार किया जाए, लेकिन आगे और विचार करने के बाद मैं इस नतीजे पर पहुंचा हूँ कि मुझे उनके दृष्टिकोण पर विचार करना होगा। इसके 2 कारण हैं। पहला, जाति संबंधी समस्या के प्रति उनका रुख मात्र एक तटस्थता वाला रुख नहीं है, बल्कि सशस्त्र तटस्थता वाला रुख है। दूसरा, शायद उनकी संख्या भी पर्याप्त है। इनमें एक वर्ग ऐसा है जिसे हिंदुओं की जाति व्यवस्था में कोई विचित्र या निंदनीय चीज नहीं मिली है। ऐसे हिंदू, मुस्लिम, सिखों तथा ईसाइयों का उदाहरण प्रस्तुत करते हैं और बात से संतुष्ट हो जाते हैं कि उनमें भी जातियां हैं। ऐसे प्रश्न पर विचार करते समय प्रारंभ में ही ध्यान रखना होगा कि
मानव समाज कहीं भी एक संपूर्ण इकाई नहीं है। समाज सदैव बहु इकाई वाला रहा है। इस क्रियाशील विश्व में एक सीमा व्यक्ति है तो दूसरी सीमा समाज। इन दोनों के बीच छोटी बड़ी समस्त सहचारी व्यवस्थाएं, परिवार, मित्रता, सहकारी संस्थाएं, व्यापारी प्रतिष्ठान, राजनीतिक दल, चोर और लुटेरों के गिरोह विद्यमान है। छोटे वर्ग आमतौर पर एक दूसरे से मजबूती से जुड़े होते हैं और प्राय समाज विरोधी कहा जा सकता है। यह बात यूरोप तथा एशिया के प्रत्येक समाज पर लागू होती है। यह निर्धारित करते समय कि क्या संबंधित समाज एक आदर्श समाज है। यह प्रश्न पूछा जा सकता है, क्या वह आदर्श समाज इसलिए नहीं था क्योंकि इसमें वर्ग है? लेकिन वर्ग तो सभी समाजों में होते हैं। यह निर्धारित करते समय कि आदर्श समाज कौन सा है, ये प्रश्न पूछे जा सकते हैं। ऐसे हितों की संख्या कितनी है और वे कितने प्रकार के हैं? जो वर्गों से और जातियों को पृथक करने वाली शक्तियों की संख्या उन शक्तियों की संख्या से अधिक है जो उनको जोड़ती है। वर्ग जीवन को क्या सामाजिक महत्व दिया गया है? क्या उसकी अनन्यता रीति रिवाज और सुविधा या धर्म का मामला है? इन प्रश्नों को ध्यान में रखते हुए किसी व्यक्ति को यह निर्णय लेना होगा कि क्या गैर हिंदुओं में वैसी सही जाति व्यवस्था है जैसी कि हिंदुओं में है। यदि हम इन विचारों को एक और मुसलमानों, सिखों और ईसाइयों की जातियां और दूसरी ओर हिंदुओं की जातियां की जाति व्यवस्था से मूलतः भिन्न है। इसके कई कारण हैं। पहला, ऐसा कोई बंधन है जो उन्हें एकता के सूत्र में बांधते हैं। किसी समाज की शक्ति उसके संपर्क स्थलों तथा उसके विभिन्न वर्गों के बीच अंतरक्रिया की संभावनाओं पर निर्भर है। कार्लाइल ने उन्हें सुव्यवस्थित तंतु अर्थात लचीले तंतु कहा है, जो विखंडित तत्वों को जोड़ने और उनमें पुनः एकता स्थापित करने में मदद कर रही है। हिंदुओं में ऐसी कोई संगठनकारी शक्ति नहीं है जो जाति प्रथा द्वारा किए गए विखंडन को समाप्त कर सके। लेकिन गैर हिंदुओं में ऐसे अनेक सुव्यवस्थित तंतु हैं जो उन्हें एकता के सूत्र में बांधते हैं। इसके अतिरिक्त यह भी स्मरण रखना होगा कि हालांकि गैर हिंदुओं में भी वैसी ही जातियां हैं जैसी कि हिंदुओं में है, लेकिन उनका गैर हिंदुओं के लिए सामाजिक महत्व उतना नहीं है जितना कि हिंदुओं के लिए है। किसी मुसलमान या सिख से पूछिए कि वह कौन है तो वह यही कहेगा कि वह मुसलमान या सिख है। वह अपनी जाति नहीं बताएगा, हालांकि उसकी जाति है। आप उसके इस उत्तर से संतुष्ट हो जाएंगे। जब वह यह बताता है कि वह मुसलमान है तो उससे आगे यह नहीं पूछते कि वह शिया है या सुन्नी, शेख है या सैयद, खाटिक है या पिंजारी। जब वह यह कहता है कि मैं सिख हूं तो आप उससे यह नहीं पूछते कि वह जाट है या रोड़ा, मजहबी है या रामदासी। लेकिन आप इस बात से उस स्थिति में संतुष्ट नहीं होते जब कोई अपने को हिंदू बताता है। आप उसकी जाति अवश्य पूछेंगे। इसका कारण यह है कि हिंदू के विषय में जाति का इतना महत्व है कि उसके जाने बिना आप यह निश्चित नहीं कर सकते कि वह किस तरह का व्यक्ति है। गैर हिंदुओं में जाति का उतना महत्व नहीं है जितना कि हिंदुओं में है। यह बात उस स्थिति में स्पष्ट हो जाती है जब आप जाति व्यवस्था भंग करने के परिणामों पर विचार करते हैं। सिखों और मुसलमानों में भी जातियां हो सकती है, लेकिन वे उस सिख और मुसलमान का जाति बहिष्कार नहीं करेंगे जो अपनी जाति तोड़ता है। वास्तव में सिख और मुसलमान जाति बहिष्कार के विचार से परिचित नहीं है, लेकिन हिंदुओं के विषय में यह बात एकदम भिन्न है। हिंदू को यह निश्चित रूप से पता होता है कि यदि वह जाति बंधन तोड़ेगा तो उसे जाति से निकाल दिया जाएगा। इससे यह प्रकट होता है कि हिंदुओं और गैर हिंदुओं में जाति की कोई धार्मिक पवित्रता नहीं होती, लेकिन हिंदुओं में तो निश्चित रूप से होती है। गैर हिंदुओं में जाति मात्र एक व्यवहार है, न कि एक पवित्र प्रथा। उन्होंने जाति की उत्पत्ति नहीं की। उनके मामले में तो जाति का मात्र अस्तित्व बना हुआ है। वे जाति को धार्मिक सिद्धांत नहीं मानते। धर्म हिंदुओं को जातियों के पृथक्करण और अलगाव को एक सद्गुण मानने के लिए बाध्य करता है। धर्म हिंदुओं को जातियों के पृथक्करण और अलगाव को एक सद्गुण मानने के लिए बाध्य करता है, लेकिन
धर्म गैर हिंदुओं को जाति के प्रति ऐसा रुख अपनाने के लिए बाध्य नहीं करता है। यदि हिंदू लोग जाति को समाप्त करना चाहे तो धर्म आड़े आएगा, लेकिन गैर हिंदुओं के विषय में यह बात तक एक खतरनाक भ्रम साबित होगा। जब तक यह जानकारी प्राप्त कर ली जाए कि उनके जीवन में जाति का क्या महत्व है और क्या कोई अन्य ऐसे सुव्यवस्थित तंतु है जो सामाजिक भावना को उनकी जाति भावना से ऊपर ले आते हैं। हिंदुओं का यह भ्रम जितना शीघ्र दूर हो उतना ही अच्छा है। हिंदुओं का एक अन्य वर्ग इस बात से इनकार करता है कि हिंदुओं के लिए जाति प्रथा से कोई समस्या उत्पन्न होती है। ऐसे हिंदू इस दृष्टिकोण में संतोष व्यक्त करते हैं कि हिंदू जाति जीवित रही है और वे इसे जीवित रहने की उपयुक्तता का प्रमाण मानते हैं। प्रोफेसर एस राधाकृष्ण ने अपनी पुस्तक हिंदू व्यू ऑफ लाइफ में इस दृष्टिकोण की अच्छी व्याख्या की है। हिंदू धर्म का संदर्भ देते हुए कहते हैं, सभ्यता कोई अल्पकालिक वस्तु नहीं रही है। इसका इतिहास 4000 वर्ष से भी पुराना है। फिर भी वह एक ऐसे सभ्यता बन गई है जिसकी अविच्छिन्न धारा आज तक प्रवाहित है। यद्यपि कभी कभी इसकी गति मंद और स्थिर भी रही है। इसने 4 या 5 सहस्राब्दियों से भी अधिक समय से आध्यात्मिक विचारधारा एवं अनुभवों से प्रभावित होकर भी इसका मूल तत्व अक्षुण्ण रहा है। यद्यपि इतिहास के आदि काल से भिन्न भिन्न जातियां एवं संस्कृति के लोग भारत में आते रहे हैं, फिर भी हिंदू धर्म परिवर्तनकारी जातियां भी आदि संख्य हिंदुओं को अपने विचार मनवा लेने के लिए बाध्य नहीं कर पाई है। हिंदू संस्कृति में कुछ ऐसी जीवन शक्ति है जो अन्य शक्तिशाली धाराओं में नहीं मिल सकती। यह देखने के लिए हिंदू धर्म के वृक्ष को काटना आवश्यक नहीं है कि क्या इसमें आज भी रस निकल रहा है। इस विषय में तो राधा कृष्णन का नाम ही काफी है कि वे जो कुछ कहते हैं उसमें गंभीरता होती है और पाठकों को प्रभावित करते हैं। पर मुझे अपना विचार प्रकट करने में संकोच नहीं करना चाहिए, क्योंकि मुझे इस बात की आशंका है कि कहीं उनका कथन इस गलत तर्क का आधार न बन जाए कि अस्तित्व जीवित रहने की उपयुक्तता का प्रमाण है। मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि सवाल यह नहीं है कि कोई समुदाय जीवित रहता है या समाप्त हो जाता है, बल्कि यह है वह कैसे सम्मान के साथ जीवित रहता है या समाप्त हो जाता है, बल्कि यह है वह कैसे सम्मान के साथ जीवित रहता है। किसी व्यक्ति और समाज के लिए मात्र जीवन यापन करने और सम्मानजनक नहीं है। किसी व्यक्ति और समाज के लिए मात्र जीवन यापन करने और सम्मान पूर्वक जीवन यापन करने में पर्याप्त अंतर है। युद्ध में लड़ना और गौरवपूर्ण जीवन व्यतीत करना जीवित रहने का एक प्रकार है। यदि वह ऐसा सोचेगा तो मुझे विश्वास है वह मात्र अस्तित्व का दम्भ छोड़ देगा। हिंदू के जीवन में तो सतत पराजय ही रही है। उसे जो यह प्रतीत होता है कि उसका जीवन तो सतत प्रवाह मान रहा है, वह सतत प्रवाह मान नहीं रहा है, बल्कि वस्तुतः वह ऐसा जीवन रहा है जिसका सतत ह्रास होता रहा है। 19 मेरी राय में इसमें कोई संदेह नहीं है कि जब तक आप अपनी सामाजिक व्यवस्था नहीं बदलेंगे तब तक कोई प्रगति नहीं होगी। आप समाज को रक्षा या अपराध के लिए प्रेरित कर सकते हैं, लेकिन जाति व्यवस्था की नींव पर आप कोई का निर्माण नहीं कर सकते। आप राष्ट्र का निर्माण नहीं कर सकते। आप नैतिकता का निर्माण नहीं कर सकते। जाति व्यवस्था की नींव पर आप कोई भी निर्माण करेंगे वह चटक जाएगा और कभी भी पूरा नहीं होगा। अब केवल एक प्रश्न रहता है जिस पर विचार करना है, वह यह है कि हिंदू सामाजिक व्यवस्था में सुधार कैसे किया जाए, जाति प्रथा को कैसे समाप्त किया जाए। यह प्रश्न अत्यंत महत्वपूर्ण है। ऐसा विचार व्यक्त किया गया है कि जाति व्यवस्था में सुधार करने के लिए पहला कदम यह होना चाहिए कि उपजातियों को समाप्त किया जाए। यह विचार इस उपधारणा पर आधारित है कि जातियों के बीच तौर तरीके और स्तर के अपेक्षाकृत उपजातियों के तौर तरीकों तथा स्तर में अधिक समानता है। मेरे विचार से यह एक गलत धारणा है। दक्कन तथा दक्षिण भारत के ब्राह्मण की तुलना में उत्तर तथा मध्य प्रांत के ब्राह्मणों का सामाजिक स्तर बहुत ऊंचा है। दूसरी ओर उत्तरी भारत के
वैश्य और कायस्थ बौद्धिक एवं सामाजिक रूप से दक्कन और दक्षिण भारत के ब्राह्मणों के समकक्ष होते हैं। इसके अतिरिक्त आहार के मामले में भी दक्कन और दक्षिण भारत के ब्राह्मणों और कश्मीरी और बंगाल के ब्राह्मण में कोई समानता नहीं है। दक्षिण के ब्राह्मण शाकाहारी होते हैं, जबकि कश्मीर और बंगाल के ब्राह्मण मांसाहारी। जहां तक आहार का संबंध है, दक्कन और दक्षिण भारत के ब्राह्मणों और ब्राह्मणेतर गुजराती, मारवाड़ी, बनिया और जैन जैसी जातियों में काफी समानता है। इसमें कोई संदेह नहीं है कि एक से दूसरी जाति में संक्रमण को आसान बनाने के लिए उत्तरी भारत के कायस्थों और दक्षिण भारत की अन्य ब्राह्मणेतर जातियों को दक्कन तथा द्रविड़ प्रदेश की ब्राह्मणेतर जातियों से मिला देना, दक्षिण भारत के ब्राह्मणों को उत्तर भारत के ब्राह्मणों में मिला देने के अपेक्षाकृत अधिक व्यवहारिक होगा। लेकिन यदि यह मान लिया जाए कि उपजातियों का विलय संभव है, तो इस बात की क्या गारंटी है कि उपजातियों का समाप्त होने के परिणाम स्वरूप वे अधिक हानिकारक सिद्ध होगी। अंततः यह उपाय न हो तो व्यवहार्य है और न ही कारगर। यह उपाय निश्चित रूप से गलत सिद्ध होगा। जाति व्यवस्था समाप्त करने की एक और कार्य योजना है कि अंतरजातीय खानपान का आयोजन किया जाए। मेरी राय में यह उपाय भी पर्याप्त नहीं है। ऐसी अनेक जातियां हैं जो अंतरजातीय खानपान की अनुमति देती है। इस विषय में सामान्य अनुभव यह रहा है कि अंतरजातीय खानपान की व्यवस्था जाति भावना या जाति बोध को समाप्त करने में सफल नहीं हो पाई है। मुझे पूरा विश्वास है कि इसका वास्तविक उपचार अंतरजातीय विवाह ही है। केवल खून के मिलते ही रिश्ते की भावना समाप्त नहीं होगी। हिंदुओं में अंतरजातीय विवाह सामाजिक जीवन में निश्चित रूप से महान शक्ति का एक तरीका सिद्ध होगा। गैर हिंदुओं में इसकी इतनी आवश्यकता नहीं है। जहां समाज संबंधों के ताने बाने से सुसंगठित होगा, वहां विवाह जीवन की एक साधारण घटना होगी। लेकिन जहां समाज छिन्न भिन्न है, वहां बाध्यकारी शक्ति के रूप में विवाह की परम आवश्यकता होती है। अंततः जाति व्यवस्था को समाप्त करने का वास्तविक उपाय अंतरजातीय विवाह ही है। जाति व्यवस्था समाप्त करने के लिए जाति विलय जैसे उपाय को छोड़कर और कोई उपाय कारगर सिद्ध नहीं होगा। आपके जातपात तोड़क मंडल ने आक्रमण की यही नीति अपना रखी है। यह सीधा और सामने का आक्रमण है। मैं आपके सही निदान और हिंदुओं से यह कहने का साहस दिखाने के लिए आपको बधाई देता हूं कि वास्तव में उनमें हिंदुओं का क्या दोष है। सामाजिक अत्याचार के मुकाबले राजनीतिक अत्याचार कुछ भी नहीं है, और वह सुधार जो समाज का विरोध करता है उस राजनीतिज्ञ से अधिक साहसी होता है जो सरकार का विरोध करता है। आपका यह कहना सही है कि जाति व्यवस्था उसी स्थिति में समाप्त होगी जब रोटी बेटी का संबंध सामान्य व्यवहार में आ जाए। आपने बीमारी की जड़ का पता लगा लिया है, लेकिन क्या बीमारी के लिए आपका नुस्खा ठीक है? यह प्रश्न अपने आप से पूछिए। अधिसंख्य हिंदू रोटी बेटी का संबंध क्यों नहीं करते? आपका उद्देश्य लोकप्रिय क्यों नहीं है? उसका केवल एक ही उत्तर है, और वह है कि रोटी बेटी का संबंध उन आस्थाओं और धर्म सिद्धांतों के प्रतिकूल है जिन्हें हिंदू पवित्र मानते हैं। जाति ईंटों की दीवार या कांटेदार तारों की लाइन जैसी कोई भौतिक वस्तु नहीं है जो हिंदुओं को मेल मिलाप से रोकती हो और जिसे तोड़ना आवश्यक हो। जाति तो धारणा है और यह एक मानसिक स्थिति है। अंततः जाति व्यवस्था को नष्ट करने का अर्थ भौतिक रुकावटों को दूर करना नहीं है। इसका अर्थ विचारात्मक परिवर्तन से है। जाति व्यवस्था बुरी हो सकती है। जाति के आधार पर ऐसा घटिया आचरण किया जा सकता है जिसे मानव के प्रति अमानुषता कहा जा सकता है। फिर भी यह स्वीकार करना होगा कि हिंदू समुदाय द्वारा जाति प्रथा मानने का कारण यह नहीं है कि उनका व्यवहार अमानुषिक और अन्यायपूर्ण है। वह जात पात मानने में लोग दोषी नहीं है। मेरी राय में उनका धर्म दोषी है, जिसके कारण जाति व्यवस्था की धारणा का जन्म हुआ है। यदि यह बात सही है तो यह स्पष्ट है कि वह शत्रु जिसके साथ आपको संघर्ष करना है वे लोग नहीं है
जो जात पात मानते हैं, बल्कि वे शास्त्र है जिन्होंने जाति धर्म की शिक्षा दी है। रोटी बेटी का संबंध न करते या समय समय पर अंतरजातीय खान पान और अंतरजातीय विवाह का आयोजन न करने के लिए लोगों की आलोचना या उनका उपहास करना वांछित उद्देश्य को प्राप्त करने का एक निरर्थक तरीका है। वास्तविक उपचार यह है कि शास्त्रों की सत्ता का विरोध किए बिना लोगों को उनकी पवित्रता और दंड विधान में विश्वास करने के लिए अनुमति देना और फिर उनके अविवेकी और अमानवीय कार्यों के लिए उन्हें दोष लगाना और उनकी आलोचना करना सामाजिक सुधार करने का अनुपयुक्त तरीका है। ऐसा प्रतीत होता है कि महात्मा गांधी समेत अस्पृश्यता को समाप्त करने वाले समाज सुधारक यह महसूस नहीं करते हैं कि लोगों के कार्यों मात्र इन धर्म विश्वासों के परिणाम है जो शास्त्रों द्वारा उनके मन में पैदा कर दिए गए हैं। लोग तब तक अपने आचरण में परिवर्तन नहीं करेंगे जब तक वे शास्त्रों की पवित्रता में विश्वास करना नहीं छोड़ देते जिस पर उनका आचरण आधारित है। इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि ऐसे प्रयासों का कोई सकारात्मक परिणाम न निकले। आप भी वही गलती कर रहे हैं जो अस्पृश्यता को समाप्त करने के उद्देश्य से काम करने वाले समाज सुधारक कर रहे हैं। रोटी बेटी के संबंध के लिए आंदोलन करना है। प्रत्येक पुरुष और स्त्री को शास्त्रों के बंधन से मुक्त कराए, शास्त्रों द्वारा प्रतिष्ठित हानिकारक धारणाओं से उनके मस्तिष्क का पिंड छुड़ाए, फिर देखिए वह आपके कहे बिना अपने आप अंतरजातीय खान पान तथा अंतरजातीय विवाह का आयोजन करेगा या करेगी। वाद विवाद में फंसने से कोई लाभ नहीं है। लोगों से यह कहने में कोई लाभ नहीं है कि शास्त्रों में वैसा नहीं कहा गया है जैसा कि वे विश्वास करते हैं, व्याकरण की दृष्टि से पढ़ते हैं या तार्किक ढंग से उनकी व्याख्या करते हैं। यह कोई बात नहीं है कि लोग शास्त्रों का ज्ञान किस प्रकार से ग्रहण करते हैं। आपको ऐसा दृष्टिकोण अपनाना चाहिए जैसा कि बुद्ध ने किया था। आपको वह मोर्चा लेना चाहिए, बल्कि उनकी सत्ता स्वीकार करने से इनकार करना होगा जैसा कि बुद्ध और नानक ने किया था। आपको हिंदुओं से यह कहने का साहस रखना चाहिए कि दोष उनके धर्म का है, वह धर्म जिसने आप में यह धारणा पैदा की है कि जाति व्यवस्था पवित्र है। क्या आप ऐसा साहस दिखाएंगे? 20. आपको सफलता मिलने के अवसर क्या है? सुधार की विभिन्न किस्में हैं। यह किस्म वह है जो लोगों की धार्मिक भाव से संबंधित नहीं है, लेकिन उसका स्वरूप विशुद्ध रूप से धर्मनिरपेक्षता वाला है। सुधार की दूसरी किस्म का संबंध लोगों की धार्मिक भावना से है। सामाजिक सुधारों की इन किस्मों के प्रकार है। एक में सुधार धर्म के सिद्धांतों के अनुरूप होता है और उन लोगों से जो इन सिद्धांतों से विचलित हो गए हैं, यह कहा जाता है कि वे उनको फिर से स्वीकार कर ले और उनका पालन करें। दूसरे प्रकार के सुधार में न केवल धार्मिक सिद्धांतों में हस्तक्षेप किया जाता है, बल्कि उनका पूर्ण रूप से विरोध किया जाता है और लोगों से यह कहा जाता है कि उन सिद्धांतों का पालन न करें और उनकी सत्ता की अवज्ञा करें। जाति व्यवस्था ऐसे कुछ धार्मिक विश्वासों का स्वाभाविक परिणाम है जो शास्त्र सम्मत है। शास्त्रों के बारे में यह विश्वास किया जाता है कि ईश्वर द्वारा प्रेरित उन ऋषियों का आदेश निहित है जो अलौकिक प्रज्ञा से संपन्न थे। अंततः ऋषियों का उल्लंघन नहीं किया जा सकता। यदि उल्लंघन किया जाएगा तो पाप लगेगा। सुधार तीसरे वर्ग के अंतर्गत जाता है। लोगों से जात पात त्यागने के लिए कहने का अर्थ उनको मूल धार्मिक धारणाओं के विपरीत चलने के लिए कहना है। यह स्पष्ट है कि सुधार का पहला और दूसरा मार्ग है, लेकिन तीसरे मार्ग में सुधार में अत्यधिक कार्य करना होगा जो प्राय असंभव सा है। अंतिम विश्लेषण के रूप में इसका अर्थ यह है कि आपको शास्त्रों और वेदों की सत्ता समाप्त करनी होगी। मैंने जाति व्यवस्था समाप्त करने के उपाय और साधनों से संबंधित प्रश्न पर जोर दिया है, क्योंकि मेरे लिए आदर्श से अवगत होने के अपेक्षाकृत उचित उपायों और साधनों की जानकारी प्राप्त कर लेना अधिक महत्वपूर्ण है। यदि आपको वास्तविक उपाय और साधनों की जानकारी नहीं है तो आपके सभी प्रयास निष्फल रहेंगे। यदि मेरा विश्लेषण सही है तो आपका कार्य भी भागीरथ प्रयत्न से कम नहीं होगा।
केवल आप ही यह कह सकते हैं कि क्या आप इस कार्य को संपन्न कर सकेंगे। मेरे विचार से यह कार्य प्राय असंभव है। शायद आप यह जानना चाहेंगे कि मैं ऐसा क्यों सोचता हूँ। जिन कारणों से मैंने यह दृष्टिकोण अपनाया है उनमें से ऐसे कुछ कारणों का उल्लेख करूंगा जिन्हें मैं अत्यंत महत्वपूर्ण समझता हूँ। उन कारणों में से एक है विद्वेष भाव जो ब्राह्मणों ने इस समस्या के प्रति प्रदर्शित किया है। ब्राह्मण राजनीतिक तथा आर्थिक सुधार के मामलों के आंदोलन में सदैव अग्रसर रहते हैं, लेकिन जात पात के बंधन तोड़ने के लिए बनाई गई सेना में वे शिविर अनुयायी कैंप फॉलोअर्स के रूप में नहीं पाए जाते। क्या ऐसी आशा की जा सकती है कि भविष्य में इस मामले में ब्राह्मणों के लोग नेतृत्व करेंगे? मैं कहता हूं नहीं। आप पूछ सकते हैं क्यों? आप दलील दे सकते हैं कि इसका कोई कारण नहीं है कि ब्राह्मण को सामाजिक सुधार से क्यों दूर रखना चाहिए। आप तर्क प्रस्तुत कर सकते हैं कि ब्राह्मण यह जानते हैं कि हिंदू समाज का अभिशाप जाति व्यवस्था है और एक प्रबुद्ध वर्ग के रूप में उनसे यह आशा नहीं की जा सकती कि वे इसके परिणामों के प्रति उदासीन रहेंगे। आप यह भी तर्क प्रस्तुत कर सकते हैं कि ब्राह्मण दो प्रकार के हैं, एक तो प्रगतिशील धर्मनिरपेक्ष ब्राह्मण और दूसरे पुरोहित सनातनी ब्राह्मण। यदि पुरोहित ब्राह्मण जात पात समाप्त करने वाले लोगों की तरफ से हथियार नहीं उठाता है तो धर्मनिरपेक्ष ब्राह्मण उठाएगा। इसमें कोई संदेह नहीं है कि ये सारी बातें ऊपर से बहुत ही विश्वसनीय लगती है, लेकिन इस सब बातों में हम यह भूल गए हैं यदि जाति व्यवस्था समाप्त हो जाती है तो ब्राह्मण जाति पर इसका प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा। इन तथ्यों को ध्यान में रखते हुए क्या यह आशा करना उचित है कि ब्राह्मण लोग ऐसे आंदोलन का नेतृत्व करने के लिए सहमत होंगे जिसके परिणाम स्वरूप ब्राह्मण जाति की शक्ति और सम्मान नष्ट हो जाएगा? क्या प्रगतिशील ब्राह्मणों से यह आशा करना उचित होगा कि वे सनातनी पुरोहित ब्राह्मणों के विरुद्ध किए गए आंदोलन में भाग लेंगे? मेरे निर्णय के अनुसार प्रगतिशील ब्राह्मणों और सनातनी ब्राह्मणों में भेद करना व्यर्थ है। वे दोनों आपस में रिश्तेदार हैं। वे एक शरीर की दो भुजाएं हैं। एक ब्राह्मण दूसरे ब्राह्मण का अस्तित्व बनाए रखने हेतु लड़ने के लिए बाध्य है। इस संबंध में मुझे प्रोफेसर डाइसी ने कहा है, किसी भी प्रभुता संपन्न विशेषतः संसद द्वारा सत्ता का वास्तविक प्रयोग दो परिसीमाओं से परिबद्ध या नियंत्रित है। इनमें एक बाह्य और दूसरा आंतरिक परिसीमा है। किसी प्रभुता संपन्न की वास्तविक शक्ति की बाह्य सीमा ऐसी संभावना या निश्चयता को कहा जाता है कि उसकी प्रजा या अधिकांश प्रजा उसके कानूनों की अवज्ञा या विरोध करेगी। प्रभु सत्ता के प्रयोग की आंतरिक सीमा स्वयं प्रभु सत्ता के स्वरूप से उत्पन्न है। निरंकुश शासक भी अपने चरित्र के अनुसार अपनी शक्तियों का प्रयोग करता है, जिसका निर्माण उसकी परिस्थिति तत्सम प्रवृत्ति नैतिक भावनाओं और उस समाज के आधार पर होता है जिससे वह संबंधित है। सुल्तान अगर चाहता भी तो मुस्लिम विश्व के धर्म को परिवर्तित नहीं कर सका, लेकिन यदि वह ऐसा कर भी सकता था तो यह बिल्कुल असंभव था कि मुस्लिम धर्म का अध्यक्ष मुस्लिम धर्म को समाप्त करना चाहेगा। सुल्तान की शक्ति का प्रयोग करने से संबंध आंतरिक व्यवस्था भी इतनी ही मजबूत थी जितनी की बाह्य परिसीमा। लोग कभी कभी व्यर्थ प्रश्न पूछते हैं कि पोप ने अमुक सुधार लागू क्यों नहीं किया। इसका सही उत्तर यह है कि एक क्रांतिकारी ऐसा व्यक्ति नहीं है जो पोप बन जाए, और जब कोई आदमी पोप बन जाएगा तब वह एक क्रांतिकारी बनना नहीं चाहेगा। मेरे विचार से ये अभ्युक्तियां भारत के ब्राह्मणों पर भी समान रूप से लागू होती है, और कोई भी व्यक्ति यह कह सकता है कि यदि कोई व्यक्ति पोप बन जाता है तो एक क्रांतिकारी बनने की इच्छा बहुत कम करता है। वास्तव में सामाजिक सुधार के मामले में किसी ब्राह्मण से एक क्रांतिकारी बनने की आशा करना उतना ही बेकार है जितना कि ब्रिटिश संसद से यह आशा करना, जैसा कि लेफ्टी स्टीफन ने कहा था कि वह ऐसा अधिनियम पारित करेंगे जिसके अनुसार सभी नीली आंखों वाले बच्चों की हत्या कर दी जाएगी। आप में से कुछ यह कहेंगे कि यह वह एक मामूली बात है कि
जाति प्रथा समाप्त करने के आंदोलन का नेतृत्व करने के लिए ब्राह्मण आगे आए अथवा नहीं। मेरे विचार से इस दृष्टिकोण का अपनाया जाना समाज के बुद्धिजीवी वर्ग द्वारा अदा की गई भूमिका की उपेक्षा करना होगा। चाहे आप इस सिद्धांत को माने या न माने कि एक महान पुरुष इतिहास का निर्माता होता है, लेकिन आपको इतना अवश्य स्वीकार करना होगा कि प्रत्येक देश में बुद्धिजीवी वर्ग सर्वाधिक प्रभावशाली वर्ग रहा है, वह भले ही शासक वर्ग न रहा हो। बुद्धिजीवी वर्ग वह है जो दूरदर्शी होता है, सलाह दे सकता है और नेतृत्व प्रदान कर सकता है। किसी भी देश की अधिकांश जनता विचारशील जीवन व्यतीत नहीं करती। ऐसे लोग प्राय बुद्धिजीवी वर्ग का अनुसरण और अनुगमन करते हैं। यह कहने में कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी कि किसी देश का संपूर्ण भविष्य उसके बुद्धिजीवी वर्ग पर निर्भर होता है। यदि बुद्धिजीवी वर्ग ईमानदार, स्वतंत्र और निष्पक्ष है तो उस पर यह भरोसा किया जा सकता है कि संकट की घड़ी में वह पहल करेगा और उचित नेतृत्व प्रदान करेगा। वह ठीक है कि प्रज्ञा अपने आप में कोई गुण नहीं है, यह केवल साधन है और संसाधन का प्रयोग उस लक्ष्य पर निर्भर है जिसे एक बुद्धिमान व्यक्ति प्राप्त करने का प्रयत्न करता है। बुद्धिमान व्यक्ति भला हो सकता है, लेकिन साथ ही वह दुष्ट भी हो सकता है। उसी प्रकार बुद्धिजीवी वर्ग उच्च विचारों वाले व्यक्तियों का एक दल हो सकता है जो सहायता करने के लिए तैयार रहता है और पथभ्रष्ट लोगों को सही रास्ते पर लाने के लिए तैयार रहता है। बुद्धिजीवी वर्ग धोखेबाजों का एक गिरोह या संकीर्ण गुट के वकीलों का निकाय हो सकता है जहां से उसे सहायता मिलती है। आपको यह सोचकर खेद होगा कि भारत में बुद्धिजीवी वर्ग ब्राह्मण जाति के हितों एवं आकांक्षाओं में साझेदारी करनी चाहिए। जिसने अपने आप को देश के हितों के बजाय उस जाति के हितों का अभिरक्षक समझ रखा है, सारी स्थिति अत्यंत खेदजनक हो सकती है। लेकिन सच्चाई यह है कि ब्राह्मण लोग ही हिंदुओं का बुद्धिजीवी वर्ग है। यह केवल बुद्धिजीवी वर्ग ही नहीं है, बल्कि यह वह वर्ग है कि उनके शिक्षक केवल ब्राह्मण ही हो सकते हैं। मनु ने कहा है, यदि यह पूछा जाए कि धर्म के उन विषयों में क्या किया जाएगा जिनका कि विशेष रूप से उल्लेख नहीं किया गया है, तो उत्तर यह है कि शिष्ट ब्राह्मण जो भी प्रस्तुत करेंगे वह विधि मान्य होगा। अनम्रातेषु धर्मेषु कथं शादिति चेद भवेत यं शिष्टा ब्राह्मण ब्रूयः सद्धर्मः शादषड्डितः। जब ऐसा बुद्धिजीवी वर्ग जिसने शेष समाज पर नियंत्रण कर रखा है जाति व्यवस्था में सुधार करने का विरोधी है, तभी मुझे जाति प्रथा समाप्त करने वाले आंदोलन का सफल होना नितांत असंभव दिखाई देता है। मैं यह क्यों कहता हूं कि यह कार्य असंभव है, इसका दूसरा कारण तब स्पष्ट होगा जब आप यह याद रखेंगे कि जाति व्यवस्था के दो पक्ष हैं। पहले पक्ष के अनुसार मनुष्य को अलग अलग समुदायों में विभाजित किया जाता है। जाति व्यवस्था के दूसरे पक्ष के अनुसार सामाजिक दर्जे में इन समुदायों का सोपानी क्रम निर्धारित किया जाता है। प्रत्येक जाति को गर्व है और उस बात से संतुष्ट है कि वह जाति क्रम में किसी अन्य जाति से ऊंची है। इस श्रेणीकरण के बाह्य लक्षण के रूप से अष्टाधिकार और संस्कार कहा जाता है। किसी जाति का दर्जा जितना ऊंचा होगा उतने ही अधिक उसके अधिकार होंगे। जिस जाति का दर्जा जितना नीचा होगा उतने ही कम उसके अधिकार होंगे। समुदायों के इस श्रेणीकरण तथा जातियों के इस सोपान ने जाति व्यवस्था के विरुद्ध एक सामूहिक मोर्चा खोलना असंभव बना दिया है। यदि कोई जाति अपने ऊंची जाति के साथ रोटी बेटी का संबंध करने के अधिकार का दावा करती है तो उसका तत्काल निषेध कर दिया जाता है। और शरारती लोग, जिनमें अनेक ब्राह्मण भी शामिल हैं, यह कहते हैं कि यह रोटी बेटी का संबंध अपने से नीच जाति तक ही अनुमति होगा। सभी लोग जाति व्यवस्था के दास हैं, लेकिन सभी दासों का दर्जा बराबर नहीं है। आर्थिक क्रांति लाने हेतु सर्वहारा वर्ग को उत्तेजित करने के लिए कार्ल मार्क्स ने उनसे यह कहा था, दासता छोड़कर आपका और कुछ नहीं जाएगा। जिस कलात्मक ढंग से विभिन्न जातियों में सामाजिक और धार्मिक अधिकार वितरित किसी जाति को ज्यादा तो कुछ कम किए गए हैं,
कार्ल मार्क्स के नारे का वह कलात्मक ढंग जाति व्यवस्था के विरुद्ध हिंदुओं को उत्तेजित करने के लिए एकदम बेकार है। जाति या उच्च और केवल प्रभु सत्ताओं की श्रेणीकृत व्यवस्था होती है। वे अपने दर्जे के लिए सतर्क होती है और यह जानती है कि यह जातियों का सामान्य विलय हुआ तो उनमें से कुछ की प्रतिष्ठा और शक्ति दूसरी जातियों के अपेक्षाकृत अधिक समाप्त हो जाएगी। इसे सैनिक भाषा में यूं कहा जाएगा कि आप जाति व्यवस्था पर आक्रमण करने के लिए हिंदुओं की आमलाबंदी नहीं कर सकते।